ਅੱਜ है जी डे 18 ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सीरीज ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फेमस पोइम ऑन रानी ऑफ झांसी विद द पॉपुलर लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहते किन्ने एक पोएम लिखी सी झांसी की रानी के उपर जिहदे विच एक पॉपुलर लाइन भी हैगी है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सो वो लिखी सी जी ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता। नैक्सट क्वेश्चन है इन इस्लाम ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे इज कोल्ड। कहते इस्लाम धर्म दे विच 5 वारी दिन दे विच प्रेयर्स करन नू प्रार्थना करन नू की कहा जाता है, तो वो है जी ऑप्शन सी सलत। नैक्सट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट एक्ट 2013। सो इत्थों पता लगता है कि 2013 दे विच एक एक्ट आया सी जिहदा नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट एक्ट। सो ओदियां कुछ स्टेटमेंट्स जिहड़ियां ने वो नीचे दित्तियां गईयां ने ते इहदे विचों आपां देखना है कि इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी है वो करैक्ट नहीं है यानी कि इनकरैक्ट है। सो वन बाय वन देखते हैं। पहली जिहड़ी स्टेटमेंट हैगी है वो हैगी है इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी आउट सोशल इंपैक्ट असैसमेंट स्टडी इन कंसल्टेशन विद द पंचायत म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कहते ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैगा है, जरूरी हैगा है टू कैरी आउट सोशल इंपैक्ट असैसमेंट स्टडी इन कंसल्टेशन होनी चाहिए है पंचायत दी म्यूनिसिपैलिटी दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दी। सो ये बिल्कुल सही चीज़ है। नेक्स्ट है द सोशल इंपैक्ट असैसमेंट स्टडी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। कहते डेट ऑफ कमेंसमेंट तो 3 महीने के अंदर अंदर जी सोशल इंपैक्ट असैसमेंट स्टडी है वो कंप्लीट की जानी चाहिए है, तो ये भी सही है। तीसरा public hearing to ascertain the views of affected families for social impact assessment is mandatory। कहते पब्लिक hearing है यानी कि जनता की सुनवाई होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर इज नो एग्जम्पशन फ्रॉम अंडरटेकिंग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इवन व्हेन द लैंड इज प्रपोज टू बी एक्वायर्ड अंडर अर्जेंसी क्लूज। सो ये बिल्कुल गलत है, इदा कोई एग्जम्पशन नहीं हैगी। सो ओनली 4 आ जाएगा इत्थे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। In an effort to protect critically endangered vultures from being extinct, Bombay Natural History Society has decided to set up vulture safe zone in। कहते एक एफर्ट शुरू किया सी बॉम्बे नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी ने कि जेडे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स ने यानी कि जेडे खत्म होने वाले ने उन्होंने बिल्कुल गायब होने तो बचाने लिए एक सेफ जोन जिहड़ा है वल्चर सेफ जोन वो सैटअप किया गया सीगा। सो वो कित्थे सैटअप किया गया सी ये क्वेश्चन है। सो वो है ऑप्शन ए बुंदेलखंड जिहड़ा कि मध्य प्रदेश दे विच है, ऑप्शन ए। 51st क्वेश्चन है क्रॉप लॉगिंग इज क्रॉप लॉगिंग नूं की कहा जाता है। क्रॉप लॉगिंग जिहड़ा हुंदा है वो है जी ऑप्शन सी अ मैथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप एनालिसिस फॉर मैक्सिमाइजिंग यील्ड। यानी कि फसल की पैदावार नूं वधाउण लई फसल का विश्लेषण मतलब फसल का रिकॉर्ड ते रिकॉर्ड रखने का तरीका उन्होंने कहते हैं क्रॉप लॉगिंग। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर जी वेरीज करती है सिर्फ वो मटीरियल के नाल, ना कि वो डायमेंशन के नाल। डायमेंशन के नाल ओदा कोई लेना देना नहीं होंदा, मटीरियल के नाल लेना देना होंदा है। सो ये ऊपर भी देख लेंगे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होंदी है विच द वायर इज मेड, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल विद विच द वायर इज मेड एंड दस डिपेंड्स ओनली ऑन द मटीरियल ऑफ द वायर नॉट ऑन द डायमेंशन ऑफ द वायर। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार कंटेनिंग वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर। कहते एक जार दे विच पानी का जार है फुल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक आइस का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। सो जो वो बर्फ का टुकड़ा मेल्ट हो जाएगा उदों जो लैवल है वाटर का उन्होंने की फर्क पेगा। सो ये तो हर बच्चे ने करके देखा होना है कि कभी भी कोई फर्क नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज्ड।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜਡ। Sound travels with a different speed in different media. In which order does the velocity of sound increases in this media? So increasing order ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, यानी कि सब तो पहले लास्ट वाला ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ velocity ਹੋਏਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 에ਅਰ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਇਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਸਲੋਅਰ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 에ਅਰ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਇਰਨ। नेक्स्ट है बियोफोर्ट स्केल इज यूज्ड टू मेजर विंड वेलोसिटी या फिर विंड स्पीड। विंड स्पीड, it is based on observation rather than accurate measurement. It is mostly used system developed in 1805 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਬਿਓਫੋਰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਓਫੋਰਟ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਟਰ, ਕੋਲੋਇਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੈਲ ਦੀ ਬਟਰ ਆ ਗਈ, ਇਮਲਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਕ ਆ ਗਈ, ਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਸੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन सी। A light and a heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? कहते light ते दो bodies ने, एक है light body, एक हैगी heavy body, दोनों का ਜਿਹੜਾ momentum हैगा वो same हैगा, तो कहते kinetic energy किहदे विच ज़्यादा होएगी। सो kinetic energy ਜਿਹੜੀ ज़्यादा होएगी वो light body ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ momentum है वो तो same है, velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ light ਦੀ ਉਹ greater ਹੋਏਗੀ light body ਦੇ ਵਿੱਚ, velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ light body ਦੇ ਵਿੱਚ than that of heavy body। also kinetic energy is proportional to square of velocity। ਜਿਹੜਾ kinetic energy ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ proportional ਹੁੰਦੀ ਹੈ square of velocity ਦੇ। so lighter body has greater kinetic energy। 60th क्वेश्चन है, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम 111 रिप्रेजेंट, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 111 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 111 ਹੈ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਐਵਰੀ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਸ ਬਾਈ 2। ਸੋ ਇੰਕਰੀਜ਼ਸ ਬਾਈ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦਾ weight ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 1 2 raised to power 0। सेकेंड डिजिट का वेट 1 2 raised to power 1। थर्ड डिजिट का वेट 1 2 raised to power 2। जो तिना आप तीनों डिजिट्स इकट्ठा लिखांगे, यानी कि 1 1 1 इकट्ठे लिखांगे, तो आप जो एड ऑन करांगे तो वो हो जाएगा 1 जो बाहर आ जाएगा 2 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 1 प्लस 2 raised to power 2। सो ए बन जाएगा 1 2 raised to power 0 जो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 raised to power 1 की वैल्यू 2, 2 raised to power 2 की वैल्यू 4। जो ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7। सो ਇਹਦਾ आंसर आएगा ऑप्शन सी 7। इस तरीके नाल आपां कोई भी बाइनरी सिस्टम का नंबर जोड़ा है उन्होंने डेसिमल फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की गल हो रही है तो वो हुंदे ने बोन मैरो ते थाइमस। इत्थे आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए 1 एंड 2। these ਜਿਹੜੇ प्राइमरी लिम्फोइड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, these create special immune system cells। स्पेशल इम्यून सिस्टम सैल बनाते हैं उन्होंने कहते हैं लिम्फोसाइट्स। नैक्सट क्वेश्चन है,
एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इत्थे पूछा जा रहा है एफ्लाटॉक्सिन्स जिहड़े हुंदे ने वो किहनां द्वारा प्रोड्यूस किते जांदे ने। सो वो हुंदे ने फंगी द्वारा प्रोड्यूस। ऑप्शन बी फंगी। एफ्लाटॉक्सिन्स आर अ फैमिली टॉक्सिन्स, फैमिली टॉक्सिन हुंदी है प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंगी दैट आर फाउंड ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज मेज, पीनट्स, कॉटन सीड्स या फिर ट्री नट्स। सो ये जिहड़े ने मेनली क्रॉप्स के उपर फाइंड आउट किए जाते हैं, या तो वो होणगे कॉर्न के उपर मेज जिन्होंने कहते आपां, पीनट्स के उपर, कॉटन सीड्स के उपर या फिर ट्री नट्स के उपर। 63rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नैचुरल फूड कलर्स इज मोस्ट कॉमनली एडेड इन बटर एंड चीज। कहते सब तो ज़्यादा कॉमनली जो नैचुरल फूड कलर जो ऐड किया जाता है बटर ते चीज़ के विच उन्होंने की कहा जाता है, वो है जी एनाटो। ऑप्शन ए। जिहड़ा एनाटो है वो ऑरेंज रेड फूड कलर हुंदा है जिहड़ा कि ऐड ऑन किया जाता है ऑरेंज रेड। पा is a 2009 Indian comedy drama film directed by R. Balakrishnan in which Amitabh Bachchan is shown to suffer with a rare genetic disease of childhood characterized by dramatic premature aging. What is the type of disorder called? सो ये पूछा जा रहा है पा फिल्म आई सी 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਅਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗੇਰੀਆ। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी लिटिल टेक्स्ट बेस्ड फेसेस and objects that help give a reader a sense of writer's feeling behind the text are known as। कहते कंप्यूटर परिभाषिक शब्दावली विच कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच निक्के विषय यानी कि टेक्स्ट आधारित मुहावरा अते वस्तुआं जो कि पढ़न वाले नूं लिखारी दियां फीलिंग्स के बारे दस दवे। सो उन्हों की कहा जाता है, उन्होंने कहते हैं ऑप्शन बी इमोटिकॉन। इमोटिकॉन कहा जाता है जिहड़ी कि शॉर्ट फॉर्म हैगी है इमोशन आइकन दी, जिन्हों की इमोटिकॉन या फिर इमोट भी कहा जाता है। The Department of Currency Management (RBI) receives notes from 4 currency note printing presses in the country. 2 of the currency note printing presses are owned by the Government of India and 2 are owned by the Reserve Bank. Which one of the following is not amongst these? कहते जो Department of Currency Management है RBI ਦਾ ਉਹ 4 currency note printing presses ਤੋਂ करंसी जिहड़ा है वो लैंदा है कंट्री दे विच। जिहड़ी 2 करंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है ते बाकी जिहड़ियां 2 बच गई वो रिजर्व बैंक हैंडल करता है। सो नीचे 4 ऑप्शंस दिते गए हैं, इन्हां दे विचों आपां देखना है कि किहड़ी जिहड़ी प्रिंटिंग प्रेस है वो गलत हैगी है। सो देखते हैं, पहली हैगी है सलबोनी, दूसरी मैसूर, तीसरी देवास और चौथी हैगी है हैदराबाद। सो इहदा आंसर होएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी हैंडल करती है 2 मशीन्स, वो हैगी है जी नासिक महाराष्ट्र दे विच ते दूसरी हैगी है देवास जी कि MP दे विच है। देवास प्लस नासिक आ वालियां जी करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जी सलबोनी ते मैसूर है, मैसूर जो मैसूरू जी हैगी है वो हैगी करनाटका दे विच, जिहड़ी सलबोनी है वो हैगी वेस्ट बंगाल दे विच, आ जिहड़ी है रिजर्व बैंक करता, RB करता। सो हैदराबाद जिहड़ी है इत्थे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हैगी, सो ये जिहड़ा है इनकरैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बैंक नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी 1938 वाज बेयरिंग द पोर्ट्रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते फर्स्ट बैंक नोट जो इशू किया गया से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कदों किया गया से जनवरी 1938। ये भी क्वेश्चन बनता है कि RBI ने कदों किया सी फर्स्ट नोट इशू, केड़ा नोट इशू किया सी, ये भी क्वेश्चन बनता है। सो जनवरी 1938 दे विच किया सी इशू 5 रुपए का नोट किया सी, ₹5 नोट किया सी। ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ पोर्ट्रेट बनया होया सी, उदों बनया सी जॉर्ज 6 ਦਾ पोर्ट्रेट। ऑप्शन ए। और उसी साल दे विच बाद दे विच 10 रुपए का नोट, 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 का नोट जिहड़ा है वो इशू कर दिता गया सी।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ट्विन डेफिसिट बेसिकली रेफर्स टू, ट्विन डेफिसिट का इत्थे मतलब की है, सो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ डी, सिचुएशन ऑफ लार्ज करंट अकाउंट एंड फिजिकल डेफिसिट। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ट्विन डेफिसिट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ डबल डेफिसिट भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। It occurs when the nation has both a current account and physical deficit, ਜਦੋਂ दोनों चीज़ां हों। और इट मीनस कंट्रीज इकोनॉमी इज इंपोर्टिंग मोर देन इट्स एक्सपोर्टिंग, यानी कि कंट्री इकोनॉमी जी है ज़्यादातर इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट करन नालों इंपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है एक्सपोर्ट करन दे नालों, और जी कंट्री की गवर्नमेंट है वो स्पेंड ज़्यादा कर रही है जनरेट करन दे नालों, यानी कि स्पेंडिंग जी है वो ज़्यादा है देन इट्स जनरेटिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप जिन्हें क्वेश्चन किए ने तुहानूं समझ आए होंगे। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के, तब तक पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय।